नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। आज हम बात करेंगे सकट चतुर्थी व्रत के बारे में, जो कि इस साल 29 जनवरी को रखा जाएगा। इस व्रत को गणेश चौथ और तिल चौथ के नाम से भी जानते हैं। सकट चतुर्थी का व्रत इस साल 29 जनवरी को रखा जाएगा। हर साल सकट चौथ का व्रत माघ मास की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और उनकी सलामती की कामना करती हैं। इस व्रत में निर्जला व्रत रहा जाता है और शाम को चंद्रमा को देखकर उनकी पूजा करने के बाद ही व्रत खोला जाता है। अगर उन्हें भोग की बात करें तो विशेष रूप से उन्हें गाजर, बेर, गन्ना इत्यादि फलों का भोग तो लगाया जाता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है काले तिल और गुड़ का लड्डू। तो चलिए मित्रों, अब हम इसके शुभ मुहूर्त के बारे में आपसे बात कर लेते हैं कि आखिर सकट चौथ का व्रत हमें कब रखना है। साल 2024 में माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 29 जनवरी को सुबह 6:10 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार 29 जनवरी को ही इसका व्रत रखा जाएगा। मित्रों, इससे पहले जो पूर्णिमा लग रही है उस पूर्णिमा पे ही चंद्रमा चंद्रमा ग्रह का जो गोचर है वो सिंह राशि में होगा। ठीक है, इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोला जाता है, इसलिए जो माताएं हैं वो चंद्रमा का बेसब्री से इंतजार करती हैं। इस साल सकट चौथ पर चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे और 30 जनवरी तक इसी राशि में वो विचरण करेंगे। इसके अलावा जहाँ चंद्र दर्शन की बात करें या चंद्रोदय की बात करें, यानी आपको चंद्रमा जी के दर्शन कब होंगे, तो रात 9:10 पर ही इनके दर्शन आपको हो पाएंगे। लेकिन हाँ, अलग अलग स्थानों के अनुसार इनके दर्शन का जो समय है वो बदल सकता है। इस समय आपको चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोलना है, यानी कि पूरी विधि विधान के साथ चंद्रमा जी की पूजा करने के बाद उन्हें अर्घ देने के बाद ही आप इस व्रत का खोल सकते हैं। आप इसके बाद इसका पारण कर सकते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं वो मंत्र, जिस मंत्र का आपको जाप करना है। तो बेसिकली आपको ओम गंग गणपतये नमः का जाप करना है। पूजा करने के लिए आप सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके साफ कपड़े पहन करके भगवान गणेश की पूजा करें। पूरे विधि विधान से इन्हें पुष्प, दूर्वा, लड्डू आदि का भोग लगाएं और साथ ही साथ भगवान गणेश का जो विघ्न हरने वाला मंत्र है ओम गण गणपतये नमः का जाप आप अवश्य करें। कम से कम 108 बार तो अवश्य करें। संतान की लंबी आयु के लिए सकट चौथ व्रत की कथा भी सुने और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर आप व्रत संपन्न करें। तो मित्रों, अब हम आपको बताते हैं एक विशेष उपाय के बारे में जो कि आपको करना है। जब कभी भी आप गणेश जी की पूजा करेंगे तो उनकी प्रतिमा पे आपको हल्दी का तिलक लगाना है। हल्दी का तिलक किस तरह से लगाना है? हल्दी का तिलक आपको एक चुटकी में हल्दी लेकर के और उनकी सूंड है उसके ऊपर, उनकी नाक के ऊपर ही आपको ये तिलक लगाना है, ताकि ये जो हल्दी है वो उनकी नाक पर बिखर जानी चाहिए। इससे गणेश भगवान आपसे विशेष रूप से प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। तो मित्रों, इस तरह की और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए। धन्यवाद मित्रों।